अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा आईपीएस के खिलाफ जातिगत विद्वेष और महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग सामान्य वर्ग के सभी समाजजनों द्वारा की गई है। शिकायत में कहा गया है कि अभियुक्त संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को दोपहर पश्चात भोपाल में आयोजित अजाक्स के सम्मेलन में यह भाषण दिया कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता, उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इस भाषण से समाज में जाति आधारित विग्रह, विद्वेष और अशांति फैलने का आरोप है। शिकायतकर्ता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, पूर्व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ और सामान्य वर्ग सहित अन्य समाजजनों का आरोप है कि इस प्रकार संतोष वर्मा ने धर्म, जाति, साथ ही मूल वंश के आधार पर ब्राह्मण बेटियों पर लज्जाजनक और अपमानजनक भाषण दिया है। उनके अनुसार जातिगत लांछन से पूरा ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज की महिलाएं अपमानित महसूस कर रही हैं। डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने माधवनगर थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायती आवेदन देकर जल्द ही संतोष वर्मा, उप सचिव कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत गंभीर अपराध दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। शिकायती आवेदन माधवनगर थाने पर देने के बाद सभी समाजजन एसपी प्रदीप शर्मा के पास भी पहुंचे और वर्मा द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी अवगत कराते हुए तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें कही गई हैं कि यदि आरक्षण खत्म करना है तो ब्राह्मण अपनी बेटी हमको दान में दे और या फिर संबंध बनाए। तो इस तरह से बात करना हमारी जाति समाज के लिए एक तरह से अपमान की बात है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और साथ ही ऐसे व्यक्ति को जेल में भी रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर कई महिलाओं ने गलत व्यवहार के आरोप लगाए और उनको पुलिस भी, इंदौर की पुलिस ने भी पकड़ा था। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार में से तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। तो सभी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सपाक्स अधिकारी कर्मचारी संगठन जिला उज्जैन का अध्यक्ष। प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि सपाक्स और अजाक्स के बीच एक न्यायालयीन विवाद चल रहा है। हमने आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दे रखी है। हम बड़े न्यायालयीन कार्रवाई के ढंग से, अपने शांतिपूर्वक ढंग से कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ रहे हैं और किसी भी अजाक्स के पदाधिकारी या दलित समाज के प्रति कोई द्वेषता हमारे मन में नहीं। किंतु इस बीच अजाक्स के कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा, उन्होंने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के ऊपर करी है। उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक और अपमानित करने के लहजे में कहा है कि आरक्षण तभी समाप्त होगा जब कोई ब्राह्मण अपनी लड़की को हमें दान दे दे या उसकी लड़की हमारे लड़के से संबंध बना लेगी। इस तरह का बहुत ही इस तरह का बयान समाज में विद्रोह पैदा कर रहा है। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज, पूरा सवर्ण समाज आंदोलित है और इससे पूरे प्रदेश में शांति भंग की आशंका है। ये संतोष वर्मा का कथन भड़काऊ है, समाज में विग्रह विद्वेष डालने वाला है और समाजों के बीच लड़ाई कराने वाला है। कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर रहने के योग्य नहीं है। सरकार को इसे तुरंत हटाना चाहिए, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इसको जो है जेल के अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी जाति की बेटियों को, सभी बेटियां चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, सभी बेटियां बेटी होती है और बेटी का अपमान करना, किसी भी महिला का अपमान करना, इससे बड़ा कोई घोर अपराध नहीं हो सकता। तो इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की मांग करेंगे। एक बेजुबान आईएएस अफसर संतोष वर्मा जो अभी नए अजाक्स के अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आरक्षण की आड़ को लेकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर, हमारी विशेष करके मातृशक्ति को, बहनों को, हमारी बच्चियों को टारगेट करके उन्होंने जो आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बयान दिया है। आज ब्राह्मण समाज और उसके साथ हमारी पूरी सपाक्स का संगठन, सवर्णों का संगठन, हमारे क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, पूरा सवर्ण समाज आज एकत्रित होकर के हमने उस बदतमीज आईएएस अधिकारी के विरुद्ध
हमने यहाँ पर FIR करने के लिए पुलिस माधवनगर में अभी हमने आवेदन दिया है, लिखित आवेदन, और सब साक्षियों के नाम भी दिए हैं और पूरी हमने संकलन करके दिया। और अब हम पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी जा रहे हैं और थाने पर आवेदन देने के बाद हमने रिसीव लिए और FIR करने के लिए अब हम पुलिस अधीक्षक को भी कहेंगे और ये पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा। यदि सरकार बोलती है कि भय और पक्षपात के बिना, राग और द्वेष के बिना हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, अगर मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और सरकार अगर ये चाहती है कि निष्पक्ष रूप से समाज में सब लोगों के साथ काम करें, तो ऐसे अधिकारी को तुरंत अपने पद से बर्खास्त करे और कदाचारण के आरोप में और भारतीय संविधान की धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ FIR करे।